इंडियन रेलवे। बस नाम सुनते ही जहन में सफर, परिवार और हिंदुस्तान का दिल आ जाता है। 1825 से ये रेलगाड़ियां बस लोहे की पटरियों पर दौड़ते हुए पहिए नहीं हैं। ये तो भारत की तरक्की की निशानी है। जरा सोचो, रेलगाड़ियों से पहले का हिंदुस्तान कैसा था? कितनी मुश्किल होती थी दूर का सफर करना। लोग घोड़ों से, बैलगाड़ियों से या फिर पैदल ही सफर करते थे। रेलवे के आने से तो जैसे सब कुछ बदल गया। आज हम समय के साथ एक सफर पर निकलेंगे। देखेंगे कैसे इंडियन रेलवे एक छोटे से विचार से हमारे देश की जीवन रेखा बन गया। तैयार हो जाइए इस अद्भुत नेटवर्क के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। जोड़ता है जो हम सबको जोड़ता है। होलिए अमी ठीक ठीक बैम। हमारी कहानी शुरू होती है 1825 में। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले रेल की पटरियां बिछाई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री रेलगाड़ी बॉम्बे से ठाणे के लिए रवाना हुई। 34 किलोमीटर के इस सफर ने भारतीय परिवहन में क्रांति की शुरुआत की। जल्द ही पूरे देश में रेलवे लाइनें फैलने लगीं। रेलवे ने पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते भारतीय रेलवे का विस्तार जारी रहा। ज्यादा से ज्यादा लोग रेल यात्रा का आनंद लेने लगे। रेलवे व्यापार और वाणिज्य की जीवन रेखा बन गया। किसान अपनी फसलें दूर के बाजारों तक पहुंचा सकते थे। व्यापारी आसानी से अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। लेकिन रेलवे सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं था, वे एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक भी थे। अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अब यात्रा कर सकते थे और एक दूसरे से जुड़ सकते थे। इससे राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा मिला। हालांकि यह दौर संघर्ष का भी था। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और रेलवे मुख्य रूप से उनके नियंत्रण में थी। बहुत से भारतीयों को लगता था कि रेलवे का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वे उस दिन का सपना देखते थे जब भारत आजाद होगा और रेलवे सचमुच उनका होगा। सेक्शन 4, आजादी और उसके बाद नए भारत में रेलवे 1947 से 1990। आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली। यह एक ऐतिहासिक अवसर था और भारतीय रेलवे ने समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए जाने वाले लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। नई सरकार ने रेलवे के महत्व को पहचाना। उन्होंने इसके विस्तार और आधुनिकीकरण में भारी निवेश किया। नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं और पुरानी लाइनों का उन्नयन किया गया। ध्यान रेल यात्रा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाने पर था। इस युग में धीरे धीरे भाप के इंजनों को भी हटाया जाने लगा। डीजल और बिजली के इंजनों को शुरू किया गया, जो तेज और अधिक कुशल थे। प्रतिष्ठित भाप इंजन, जो भारतीय रेलवे का पर्याय बन गया था, धीरे धीरे गायब होने लगा। सेक्शन 5, आधुनिकीकरण और प्रगति। 21वीं सदी में भारतीय रेलवे। 21वीं सदी में भारतीय रेलवे को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज और आरामदायक यात्रा की मांग बढ़ रही थी। बेहतर सुविधाएं और सुविधाजनक बुकिंग चाहिए थी। भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण अभियान शुरू किया। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत हुई। ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम लागू किए गए। ध्यान स्थिरता की ओर भी गया। ट्रेन की छतों पर सौर पैनल लगाए गए। रेलवे के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास किए गए। आज भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। यह लाखों यात्रियों और टनों माल का परिवहन करता है। यह भारतीयों की पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। सेक्शन 6, निष्कर्ष। भारतीय रेलवे का भविष्य। ऊपर और आगे। भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। उद्देश्य भारत में रेल यात्रा को और भी तेज, सुरक्षित
और अधिक मनोरंजक बनाना है। भारतीय रेलवे की यात्रा भारत की अपनी यात्रा का एक सूक्ष्म जगत है। ट्रेन की सीटी, पटरियों पर पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट, तेजी से गुजरते हुए विशाल भारतीय परिदृश्य का नजारा, ये सभी भारतीय अनुभव के अभिन्न अंग हैं।